सो मैम मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि मेरा नाम सीए प्रदीप प्रजापति है। एक मिनट। और मैं जीएसटी एडवाइजर हूँ और मैं एक रिनोन कंसल्टेंसी फर्म में काम करता हूँ। और मैंने इसके पहले भी मैंने बहुत सारे सेशंस पहले भी ले चुके हैं। मैंने फर्स्ट सेशन जो मेरा था जीएसटी का फ्री सेशन जो था वो बहुत अच्छा था। उसमें मैंने इसके पहले का पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। सो सबको मेरा आवाज आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सर। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ही मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सो जितने भी लोग हैं प्लीज आप बताइए कि इज द साउंड वॉइस इज क्लियर और नॉट। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली विल स्टार्ट। सो 2 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। मतलब आप प्लीज मुझे बताइए, सब लोग मैसेज कर दीजिए कि भाई साउंड क्वालिटी इज ओके और नॉट। सो साउंड क्वालिटी ओके है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। यस। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे सुनहरा सफर होने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको। बिकॉज पहला जो सेशन था मेरा फर्स्ट सेशन में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि भाई जीएसटी का आपके डायरेक्ट पॉकेट से कनेक्शन कैसे है। सो आज हम समझेंगे कि जीएसटी का डायरेक्ट पॉकेट से कनेक्शन तो है, वो तो मैंने फर्स्ट सेशन में आपको समझा दिया। और जिसने भी मेरा सेशन नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, मेरे इंस्टा के बायो पे लिंक पे वो अवेलेबल है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम बात करेंगे। पहले तो मैंने सब लोग को जीएसटी के अवेयरनेस के बारे में समझाया कि भाई जीएसटी का अवेयरनेस कितना है। आज हम बात करेंगे कि लोगों को समझ में तो आ गया कि अरे जीएसटी का अवेयरनेस है, डायरेक्ट पॉकेट से कनेक्शन तो है। मैं हर दिन 19 रुपया जीएसटी पे कर तो रहा हूँ, भले मेरे को पता नहीं कि कैसे हो रहा है, बट पे तो कर रहा हूँ। आज हम ये समझेंगे कि जीएसटी आखिर आया क्यों और जीएसटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आज के सेशन में मैंने एक 4 की हाइलाइट्स अगर बताऊं तो मैं यहाँ पे आपको 4 चीज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा, मैं आपको पहले ही समझाऊंगा कि एक्ट कैसे बनते हैं। कोई भी एक्ट बनता कैसे है, किसने इसको, कौन बनाता कौन है। जीएसटी भी एक एक्ट है। वैसे बहुत सारे एक्ट पहले भी हो चुके हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है, ओके, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, ऐसे बहुत सारे एक्ट है। बट ये एक्ट बनाता कौन है वो हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा जीएसटी आया क्यों, जो कि सब जो बहुत जन वेट करेंगे भाई जीएसटी आया क्यों, वो हम समझने वाले हैं। तो वो आया क्यों वो हम समझेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने 4 ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिया। उस 4 प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको मैं पहले, जैसे जीएसटी आने के पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जीएसटी के पहले सिस्टम में वीकनेसेस क्या थी। तो हम उस पहले सिस्टम में वीकनेसेस क्या थी वो समझेंगे। जैसे हम वो वीकनेसेस समझ में आएगी हमें, तो हमें ऑटोमेटिकली जीएसटी समझ में आ जाएगा। सो बहुत ही अच्छा है। आपको ये 4 एग्जांपल्स अगर आपको समझ में आ गए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 90% जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है, जिस बेस पे जीएसटी चल रहा है, सेक्शंस और प्रोविजंस की बात अलग है, बट जो इंडस्ट्री में जीएसटी कैसे चलता है, रूट होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। सो आप लास्ट तक रहिएगा मेरे साथ, तो आपको बहुत ज्यादा समझ में भी आएगा। और ये फ्री सेशन है तो इसका फायदा उठाइए, क्योंकि ऐसा सेशन मेरे को बहुत कम लोग एक साथ देंगे। बिकॉज ये चीज हर कोई आपसे शेयर नहीं करेगा, बट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को समझे कि एक नॉर्मल लेवल पर्सन को भी ये चीज को समझना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी आया क्यों, आखिर जीएसटी क्यों आया। सो जीएसटी आया क्यों ये समझने के लिए, ओके, सो यहाँ पे आपको अरुण जेटली जी की ये स्लाइड दिख रही होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्स आया क्यों और कैसा है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि एक्ट क्यों आया, एक्ट क्यों आया और एक्ट कैसे आया, कैसे एक्ट आता है। सो आपने देखा होगा, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल लिया आपको कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन स्टैंप एक्ट है, ट्रेडमार्क लॉ है, कंपनीज लॉ है। तो ये एक्ट आते क्यों है, ये एक्ट आते क्यों है, बनाता कौन है। सो आपके सामने एक और एक स्क्रीन दिख रही है। उस स्क्रीन में मैंने ये बताया है कि डेमोक्रेसी मतलब इंडिया क्या है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इंडिया में जो भी गवर्नमेंट्स के जो भी लॉ बनते हैं, वो लॉ हम पार्लियामेंट में देखते हैं। मतलब जितने भी लॉ हमारे बनाए गए हैं वो सारे लॉ बनते कहाँ पे हैं? तो आप बोलो कि पार्लियामेंट में बनते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट कौन है, अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि पार्लियामेंट कौन है। तो मैं आपको बोलूं, क्या ये गलत होगा बोलना कि पार्लियामेंट हम है। मतलब आप समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कौन है। आप बोलोगे बीजेपी कांग्रेस, मैं आपको बोलता हूँ बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट हम है। क्यों? कि हमने उनको अपॉइंट किया है। और हमने उनको अपॉइंट किया है तो वो जो भी डिसीजंस लेते हैं पार्लियामेंट, वो हमने मतलब हमारे बिहाफ पे लिए जाते हैं। और क्योंकि हमारे बिहाफ पे ये डिसीजंस लिए जाते हैं, इसके लिए ये बोलना जरूर जरा भी गलत नहीं होगा कि गवर्नमेंट मतलब हम। अच्छा, एक और एक चीज बोलूं, गवर्नमेंट का काम क्या है सर? गवर्नमेंट का काम है टैक्स कलेक्ट करना। अच्छा,
आम आदमी का काम क्या है? टैक्स पे करना। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला, गवर्नमेंट मतलब कौन? हम, मतलब हम टैक्स कलेक्ट भी कर रहे हैं और टैक्स पे भी कर रहे हैं। तो आप ये समझ रहे हो मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट मतलब हम, और एक आम आदमी क्या करता है? टैक्स पे करता है। गवर्नमेंट का काम क्या है? कलेक्ट करना। सो इन शॉर्ट अगर आप देखो तो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट भी करती है और हम पेमेंट भी करते हैं। और मैंने बोला मैं हम खुद ही गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट भी कर रही है और टैक्स पे भी कर रही है। और ये मैंने जो बोल रहा हूँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसका रीजन है सर, क्योंकि इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसमें सारे एमएलए हमने अपॉइंट किए। तो जो भी फाइनेंस बिल बनता है, कोई भी एक्ट बनता है, वो हमारे हमारे कहने के अनुसार ही बनता है। सो ये कहना जरा भी गलत नहीं है कि जितने भी एक्ट्स ये बनाए गए हैं, ये सारे एक्ट्स हमने बनाए हैं, और एक्ट्स हमारे लिए बनाए गए हैं, वो गलत कैसे हो सकते हैं? और सिमिलरली जो जीएसटी भी है, वो ये फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस बिल में ही बना है। मतलब ये आया 2017 में, बट इसकी चर्चा 10 साल से पार्लियामेंट में हो रही थी। तो 10 साल इसका स्टोरी है। आपको अगर सुनना है कि ये स्टोरी जीएसटी स्टोरी, मतलब जीएसटी किससे आया, तो उसका पूरा स्ट्रगलिंग पीरियड क्या था, मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट सेशन में डाला है कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के पास दो पावर होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री पावर और एक होता है डेलीगेटेड पावर। ये जो पार्लियामेंट्री पावर है, ये इस पार्लियामेंट के पावर से मतलब हमने एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमने ये गवर्नमेंट को पावर दिया कि आप फाइनेंस बिल लाओ, आप ये सारे एक्ट्स हमारे लिए। तो ये उनके पावर है। कुछ पावर्स ऐसे हैं जो इमरजेंसी में हमने गवर्नमेंट को दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया। आजकल क्यों, आज सेशन पार्लियामेंट के 4 ही सेशन होते हैं पूरे साल में, तो अगर और वो हर एक सेशन में 2 महीने का गैप होता है। अब क्योंकि हर एक महीने में, हर एक सेशन में 2 महीने का गैप होता है, तो जो 2 महीने के बीच में अगर कोई इमरजेंसी आई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि उस समय तो पार्लियामेंट होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस समय तक जो पार्लियामेंट है वो तो होने नहीं वाली। तो हमने गवर्नमेंट को पावर दिया कि ऐसी सिचुएशन में भी आपको हम डेलीगेटेड पावर्स देते हैं। तो ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये डेलीगेटेड पावर्स का मतलब हुआ। सो हमने गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री पावर्स दिए और डेलीगेटेड पावर दिया, और उसके अनुसार एक्ट्स बनते हैं। सो ये अभी के आप एक क्रिस्प मैंने आपको समझाया। अभी आगे बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा मुद्दा क्या है, मेरा मेन आज का पर्पस क्या है, वो समझेंगे। सो सबसे पहले ये सेशन स्टार्ट होने वाला है, अभी के लिए हम अभी बात करेंगे कि भाई जीएसटी आया क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड जीएसटी। ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यही बोला कि ये सेशन स्टार्ट होने के पहले, मतलब ये आया, जीएसटी आया क्यों, या जीएसटी आने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जीएसटी के पहले क्या था। क्योंकि अगर हमें इनडायरेक्ट टैक्स का एबीसीडी समझ में आया ना, तो जीएसटी क्या है वो समझ में आ जाएगा। और ये जो 3 एग्जाम्पल्स है, ये जो आने वाले 3 एग्जाम्पल्स है, ये 3 एग्जाम्पल, 4 नहीं 3 है, बिकॉज एक एग्जाम्पल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैं उसको साइड में रख दिया। आपको ये 3 एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और ये सेशन होने के बाद मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको 90% कॉन्सेप्ट जो है जीएसटी को आराम से समझ में आएगा। सो मेरे साथ बने रहिए, मजा आएगा। सो चलिए, आप अभी इमेजिन करिए सब लोग कि आप लोग 2017 में हैं। कब है? 2017 में, जब शांति थी, जब जीएसटी नहीं था, 40 साल पुराना एक्ट चले आ रहा था। तो 2017 के पहले क्या होता था वो हम इमेजिन करेंगे अभी के लिए। ऐसा समझिए कि जीएसटी नहीं है। आने आधे घंटे तक तुमको ये समझना है कि जीएसटी नहीं है, हम पुराने एक्ट में जी रहे हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ताकि हमें इन डेप्थ पता चले। कभी भी कोई भी चीज पढ़ना है तो क्यों आया और कैसे आया ये समझना जरूरी है। अगर क्यों आया और कैसे आया अगर ये समझ लिया, तो क्या आया वो तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। सो ऐसा मेरे सर कहते थे, जब मैं पढ़ता था तब मुझे हमारे सर ऐसा हमें समझाते थे। क्योंकि ये जितने भी एक्ट्स आए हैं वो क्या है कि क्या आया, तो जी एक्ट्स आया, जीएसटी एक्ट आया, बट क्यों आया वो आज हम क्वेश्चन करते हैं। इसलिए मेरा आप देखो कि टॉपिक का नाम भी यही है, क्यों जीएसटी आया वो हम समझे। ठीक है, तो सब लोग भी शांति से समझिए कि हम सब लोग अपने आराम से ये समझिए कि हम किधर है, हम जीएसटी के पहले में, मतलब जहाँ पे सेट ये हुआ, सैनवेट हुआ करता था, एक्साइज हुआ करता था, ये परचेज टैक्स हुआ करता था, ऑक्ट्रे हुआ करता था, उस समय कैसे सिस्टम चलता था और उस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, इसलिए जीएसटी आया वो हम समझेंगे। तो मान लीजिए कि पहले पूरा इकोनॉमी रोटेट कैसे करता था। तो सबसे पहले अगर हम बड़ी अगर मोटा मोटी बात करें तो पूरे बिजनेस में कितने लोग हैं, मतलब पूरा इकोनॉमी है उसमें 3 लोग होते हैं। पहला होता था मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर क्या करता था, मैन्युफैक्चरर का काम क्या है? मैन्युफैक्चरर का काम ये होता है कि वो कच्चा माल लेता है, जैसे ही कच्चा माल लिया उसमें खुद का प्रोसेसिंग करेगा और उसको प्रोडक्शन करके वो आगे बेचेगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है क्रैक्स का। अब ये क्रैक्स का जो एग्जांपल लिया है वो समझिएगा। क्रैक्स एक मध्यम लघु उद्योग की सबसे छोटी कंपनी है। आज की तारीख में आप देखोगे तो ये 1-2 साल में बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। क्रैक्स का नाम आज हर एक आम आदमी, हर एक बच्चा इसको जानता है, क्योंकि क्रैक्स एक बहुत ज्यादा फेमस
प्रोडक्ट है। पर आपको पता है कि एमएसएमई का सबसे नंबर 1 ब्रांड है क्रैक्स है। पहले ये 3 साल पहले ये कुछ नहीं था, पर इसने खुद को बनाया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी उसी का ले रहे हैं जो यहाँ पे सूट हो रहा है, क्योंकि हम सब मध्यम वर्ग के लोग हैं। तो ये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सूट होगा। अच्छा, अभी हम पूरा जो हमारा जो रिसर्च होने वाला है अभी के लिए, हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। भाई मैन्युफैक्चरर जो क्रैक्स है, क्रैक्स क्या करता होगा, क्रैक्स खुद का प्रोडक्ट कैसे बनाता होगा? तो क्रैक्स खुद का प्रोडक्ट कैसे बनाता है? क्रैक्स क्या करता है? क्रैक्स पहले तो मक्की के दाने लेता रहेगा, उसके लिए वो कच्चा माल है, उसको प्रोसेसिंग करके क्रैक्स के प्रोडक्ट बना के माल बेचता रहेगा। ठीक है, तो ये है अपना मैन्युफैक्चरर। अब याद रखना कि मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उन पे जब भी प्रोडक्शन किया जाता है, क्या किया जाता है? जब भी प्रोडक्शन किया जाता है तब एक टैक्स लगता था जिसका नाम है एक्साइज। ठीक है, तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग किया और जब भी कोई प्रोडक्शन किया और जैसे ही प्रोडक्शन हुआ फैक्ट्री में, जैसे ही मैंने कच्चे माल से प्रोसेसिंग करके माल बनाया, तो जैसे ही माल बना उस समय गवर्नमेंट हमारे से लेती थी एक्साइज। सेकेंड बात करते हैं, जैसे ही माल बन गया फैक्ट्री में पहुंचा, और फैक्ट्री में पहुंचा मतलब फैक्ट्री में है, और फैक्ट्री से जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, अभी क्रैक्स ने जैसे ही पैकेट बनाए होंगे, बालाजी वालों ने जैसे ही पैकेट बनाए, और जैसे ही वो माल गया रिटेलर्स के दुकान पे, उसको बोला जाता है सेल। तो जैसे ही सेल हुआ तब लगता था वैट। अभी ये एक्साइज क्या है, वैट क्या है, वो हम सेकंड स्लाइड में समझेंगे। अभी के लिए आप जस्ट इतना ही समझिए कि मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर कौन है। मैं आपको एक बेसिक एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ जिससे आपको रिलेट करने में सहायता मिलेगी। तो मैंने आपको ये बताया कि मैन्युफैक्चरर्स टैक्स भरते थे, पहला जब वो प्रोडक्शन करते थे तब, और सेकेंड जब वो सेल करते थे तब। अच्छा, जब प्रोडक्शन करते थे तब वो क्या करते थे? तब वो एक्साइज पे करते थे, और जब वो सेल करते थे तब वो वैट पे करते थे। आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी जितने भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके डाउट आ रहे हैं, प्लीज आप बोलिए। आप बोलिए मतलब आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, या फिर प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि अपन आगे जैसे पूरा पूरा सेशन खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद में आपके डाउट्स लेके सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो जिसको भी कोई डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब समझना है। और ये जो सेशन हो रहे हैं, ये सेशन आपके लोग के लिए ही हो रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम समझेंगे ये मैन्युफैक्चरर का बात किया। हाँ, सॉरी गाइस, वो थोड़ा इमरजेंसी आ गया। हाँ, सो हम किधर थे? हम थे मैन्युफैक्चरर्स के बारे में हमने बात किया। फिर हम बात करेंगे ट्रेडर्स के बारे में। तो ये ट्रेडर्स क्या होते हैं? तो ट्रेडर्स क्या होते हैं, ट्रेडर्स क्या करते हैं? सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम ले आज की तारीख में, तो ट्रेडर्स मतलब डीमार्ट। डीमार्ट सबसे बड़ा एग्जांपल है सर। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में डीमार्ट का काम क्या है? डीमार्ट क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है? आंसर इज नो। डीमार्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, डीमार्ट प्रोडक्शन नहीं करता, डीमार्ट खाली माल लेता है और बेचता है। तो वो क्या करता है? सिर्फ बाय करेगा, उसके बाद उसे सेल करेगा। बहुत बात ये है कि डीमार्ट ह्यूज क्वांटिटी में बाय करता है और ह्यूज क्वांटिटी में सेल करता है। तो ये ट्रेडर, ये जो है डीमार्ट का सबसे बेहतरीन, हम बोल सकते हैं कि बेस्ट एग्जांपल ले ट्रेडर के लिए, तो ये डीमार्ट ही हो सकता है। यस, डीमार्ट क्या करता है? मतलब डीमार्ट सिर्फ सेल करता है, इसके लिए वैट लगेगा। क्या यहाँ पे एक्साइज लगेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एक्साइज कब लगता है? जब प्रोडक्शन होता था। तो अभी हमने ट्रेडर की बात कर ली, अब हम आते हैं सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। तो सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते थे, या सर्विस प्रोवाइडर होते कौन थे? तो आपको याद रहेगा, सर्विस प्रोवाइडर मतलब ऐसा इंसान जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो सर्विसेज देता है, राइट? तो अभी बहुत सारे एग्जांपल्स है यहाँ पे, मैं वीडियोकॉन और जियो का ले रहा हूँ एग्जांपल। अब जो वीडियोकॉन है, जियो है, इन लोग क्या करते हैं? ये हमें सर्विस देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये सर्विस देते हैं इसके लिए इन पे सर्विस टैक्स लगता है। सो अभी के लिए हमने मोटा मोटी ये समझा कि भाई मैन्युफैक्चरर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे और सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे। मैन्युफैक्चरर्स को दो टैक्स लगता था, एक एक्साइज जो प्रोडक्शन पे लगेगा, और दूसरा सेल पे जो वैट लगता था। फिर ट्रेडर की बात करी जिसमें डीमार्ट आते हैं, बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स भी आते होंगे। वो सेल करते थे, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं करते थे इससे वैट लगता था। सिमिलरली जब सर्विस प्रोवाइडर की बात करें, तो सर्विस प्रोवाइडर्स खाली और सर्विस प्रोवाइडर्स है वो सर्विसेज देते थे,
इसके लिए उनको सर्विस टैक्स लगता था और वैट और एक्साइज नहीं लगता था। अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि एक्साइज